बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, तीन अहम न्यूज़ जो बहुत ज़रूरी थी आप लोगों के साथ शेयर करना, वो लेके हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो लोग जुलाई में पाकिस्तान जाना चाहते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने ज़रा ख़ास तौर पे एहतियात करनी है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट जो है वो आपसे पैसे भी ले लेते हैं, टिकट भी दे देते हैं, बाद में कैंसिलेशन हो जाती है उसकी। आपको ना पैसे ट्रैवल एजेंट की तरफ से मिलते हैं, वो डालता है एयरलाइन पे, एयरलाइन वाले डालते हैं ट्रैवल एजेंट पे, दोनों डालते हैं हुकूमत पाकिस्तान पे। हुकूमत पाकिस्तान कहती है हमारा कोई कसूर नहीं, ये इंटरनेशनल एविएशन वालों का कसूर है। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि एयरलाइंस पे लाजम करार दे दिया गया है कि वो भर भर के सीट बाई सीट मुसाफिरों को ना लेके जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ मुल्कों की जो बुकिंग ऑलरेडी थी उनकी कैंसिल करना शुरू कर दी है। ठीक है, उनमें से क्या किया कि कुछ कंपनीज ने अपनी तमाम के तमाम फ़्लाइट कैंसिल कर दी हैं, कुछ कंपनी ने उन मुसाफिरों को बीच में से कैंसिल किया है रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। ओवरऑल यानी कि बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त। बहुत सारे लोगों के पैसे डूब चुके हैं, बहुत सारे लोगों के पीसीआर टेस्ट, दो जो ढाई ढाई तीन तीन सौ यूरो उन्होंने खर्च किया था फैमिलीज़ ने पीसीआर टेस्ट करवाने पे, वो उनके एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये तमाम सिचुएशन को अभी आप देखें, जांचें, उसके बाद सोच समझ के पेमेंट करें, सोच समझ के टिकट खरीदें। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है जो लोग अभी पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं या जाना चाहते हैं। आने वाले 2-3 महीने के बाद हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, टिकट्स भी सस्ती हो जाएंगी, और तमाम जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये भी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी बात मैं करूँगा कि जो इंग्लैंड के बारे में है कि कब तक वर्क परमिट जो है वो उम्मीद है और किन के निकलेंगे, ये तमाम सिचुएशन जो है उस पे बात करते हैं। इंग्लैंड की जो वर्क परमिट है वो मैंने ला पहले भी वीडियो में बात की थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त कमेंट आ रहे हैं इंग्लैंड के वर्क परमिट से रिलेटेड। देखें, इंग्लैंड के वर्क परमिट उन्होंने लाजमी तौर पे इशू करने हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्टेज हो चुकी है वर्कर्स की। वहाँ पे बहुत बड़ी आस और उम्मीद इलीगल इमिग्रेंट्स ने भी लगाई हुई है कि इसी शॉर्टेज की वजह से हो सकता है कि इंग्लैंड जो है वो इमिग्रेशन ओपन करे, उनको अमेस्टी दे। लेकिन फ़िलहाल इंग्लैंड उस तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसका जो टारगेट है वो यही है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो दुनिया के दूसरे ममालिक से और करीब तरीब ममालिक से लेबर को मंगवा लिया जाए और अपनी कमी को पूरा किया जा सके। अब इस पे कहाँ तक अमल करते हैं और कब तक अमल करते हैं, यानी कि वर्क परमिट कब तक जो है वो उम्मीद है, और कि कौन से वर्क परमिट की, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी वीडियो में मैंने बात की है, जो शॉर्टेज है लेबर की, वर्कर्स की, उस पे जो मेन चीज़ है वो यही है कि उनको वर्कर्स की बेहद कमी है। उन्होंने लाजमी तौर पे वर्क परमिट्स जो है वो ओपन करने हैं। सीजनल वर्क परमिट भी हो सकते हैं जैसे दूसरे मालिक ओपन करते हैं, और नॉन सीजनल वर्क परमिट भी हो सकते हैं जो परमानेंटली आप वहाँ पे काम कर सकेंगे। जर्मनी के बारे में बात करते हैं, कुछ हकीकी मालूमात करते हैं। जर्मनी जो है वो दुनिया के उन ममालिक में है जो अपनी ज़बान पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। जर्मनी के कुछ नए रूल एंड रेगुलेशन आया जिसके मुताबिक ये है कि अगर आप वहाँ पे ईयू कार्ड पे जाते हैं, अगर आप वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं, आपको पहले साल तो जाके 1 साल का कार्ड मिलेगा। उसके बाद अगर आप लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं तो आपको दोबारा जो है वो 2 साल की मिल सकती है, और उसके बाद आप परमानेंट वहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके लैंग्वेज कोर्स नहीं करते तो ऐन मुमकिन है कि आपको दोबारा 1 साल का कार्ड दिया जाए या 6 महीने का कार्ड दिया जाए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनको लैंग्वेज कोर्स करने का कहा जा रहा है। अगर वो लैंग्वेज कोर्स नहीं करते तो उनको 6 महीने तक भी कार्ड इशू किया जाता है। हर 6 महीने बाद रिन्यू करवाएं और वहाँ पे रहें। ये मतलब ये है कि जर्मनी में अगर मूव होने का आपने सोचना है तो हमेशा ये जहन में रख के जाना है कि आपने जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे पढ़नी है, सीखनी है, एग्ज़ाम देना है, तो फिर आपका वहाँ पे बेहतर फ्यूचर है। अगर नहीं तो नेशनैलिटी का इंतज़ार करें और नेशनैलिटी लेके जाने की कोशिश करें। और अगर आप लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वो आपको अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, अच्छी जॉब देंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। इवन अब उन्होंने जो नया कानून किया वो ये है कि अगर आपने फैमिली भी जर्मनी से मंगवानी है तो आपकी फैमिली जो
पाकिस्तान या जहाँ पे से भी आ रही है वहाँ पे बैठ के कोर्स करेगी जर्मन, उसके बाद वो आपकी फैमिली जो है वो जर्मनी वीज़ा उसको मिलेगा, फिर वो आ सकेगी। यानी कि ये जर्मनी की इस वक्त हकीकी और अहम मालूमात है जिसके मुताबिक आपने अपने आने वाली ज़िंदगी का फ़ैसला करना है। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी अहम 3 मालूमाती जो न्यूज़ थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।